डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने। साथ ही अगर यह चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 35। यश जो भी बोल रहा था वह ज्यादा नहीं था कि सुकून अपने दिल में ये बिठा ले कि यश उसे उसकी माँ के खिलाफ कर रहा है। यश ने अपनी बात को सही करते हुए कहा, मतलब मुझे नहीं पता कि उसने तुम्हें क्या क्या बताया है, पर मुझे जो पता है वह बता रहा हूँ। शायद कोई मजबूरी हो या फिर कोई बात हो तो तुम गलत मत समझना। सुकून बस इस पर यश को देखते रह गई और उसने कहा, आपने मेरी माँ को क्यों छोड़ा? यश ने कहा, मैंने छोड़ा ही नहीं, वह अपने आप गई थी। और फिर कुछ प्रॉब्लम्स थी जिस वजह से। बोलते बोलते वह रुक गया। सुकून बस उसे एकटक देखती रह गई और बाकी 3 लोग भी उन्हें देख रहे थे। यश ने आगे कहा, मुझे गलतफहमी हो गई थी और मुझे ऐसा लगा कि। फिर उसने गहरी सांस ली और कहा, छोड़ो, वह बात पुरानी है और ऐसी है जो याद करने लायक है ही नहीं। खुशी की बात यह है कि तुम मेरी बेटी हो। क्या तुम मुझे अपना आपा मानती हो? सुकून ने कहा, मम्मा ने बताया है कि आपने उनके साथ बहुत गलत किया है। ऐसे में मैं आपको कैसे अपना आपा मानूं? बताए। पर हाँ, जिस तरीके से कल आपने मेरे लिए फाइट किया था, आई थिंक यू रियली केयर। पर मेरे बारे में तो ठीक, पर मेरी माँ का क्या? यश ने बिल्कुल सरलता से कहा, आई रियली लव हर एंड आई केयर फॉर हर। सुकून ने कहा, मैं कैसे मान लूँ? यश ने कहा, टेस्ट लेना है। सुकून ने कहा, नहीं, मुझे कोई टेस्ट नहीं लेना है और नहीं मैं प्यार में ये लव टेस्ट और फेल पास ये सब मानती हूँ। मैं सिर्फ ये जानती हूँ कि मेरी मम्मी के लिए क्या सही है और क्या नहीं। मुझे सिर्फ यही जानना है कि क्या उनकी लाइफ आपके साथ परमानेंटली अच्छी होगी या नहीं। यश ने कहा, उसकी लाइफ मेरे साथ अब तो शायद कभी अच्छी नहीं हो सकती, क्योंकि मेरे पास मेरी खुद की लाइफ नहीं है। मैं खुद किसी और के भरोसे की रह रहा हूँ, तो उसे कैसे संभाल लूँगा? बेहतर होगा कि तुम वहीं रहो। हाँ, बस एक चीज़ की इजाज़त दे दो कि मैं तुमसे और तुम्हारी माँ से वक्त वक्त पर मिलता रहूं। सुकून इस पर बस उसे देखती रही। वह काफ़ी सीरियस हो गई थी। फिलहाल देखने से ऐसा नहीं लग रहा था कि वह वही चुलबुली सुकून है जो बार बार हंसती है, गुस्सा करती है और नाराज होकर बैठ जाती है। इस वक्त वह काफ़ी शांत और समझदार लग रही थी। सुकून ने कहा, थैंक यू सो मच, आपने मेरी हेल्प की और मुझे बताया कि क्या सही है और क्या गलत है। आपसे मिलकर लगता नहीं है कि आपने कुछ ज़्यादा ही गलत किया होगा, पर मुझे मम्मी से बात करनी है। थैंक यू। उसके बाद वह खड़ी हुई और वहाँ से जाने लगी। वह तीनों भी खड़े हुए और वहाँ से जाने लगे, लेकिन ख्वाहिश तभी पलटी और बोली, अंकल, आपकी मूवी कब आ रही है? यश ने कहा, 3 महीने बाद पता चलेगा। ख्वाहिश ने कहा, आपको पता है, जब आपकी मूवी आई थी तो मेरी मम्मी बड़ी खुश होकर देख रही थी। उन्हें बताऊंगी कि मैं आपसे मिली थी। थैंक यू। उसके बाद वह मुस्कुराए और वहाँ से चली गई। यश के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। बिना किसी झगड़े के, बिना किसी लड़ाई के उसकी बेटी ने कम से कम आज उसके साथ बात तो की थी। अगले दिन सुबह का वक्त। सुकून सोकर उठी और स्कूल के लिए रेडी हो गई। वह नीचे आए और सीधा मोनिका से सवाल कर दिया, मम्मी, आपसे कुछ बोलूं? मोनिका ने उसकी प्लेट में नाश्ता लगाते हुए कहा, फालतू की बात मत बोलना मेरे सामने, वरना थप्पड़ लगाऊंगी। सुकून ने कहा, पापा के साथ क्या हुआ था आपका कि आप उन्हें छोड़कर यहाँ आ गईं? मतलब आपने उनकी फीलिंग्स को समझने की कोशिश नहीं की क्या? इस पर मोनिका सुकून को देखने लगी। राजीव जी हैरान हो गए कि यह क्या हो गया उसके साथ, जो वह इस तरीके से बात करने लगी, वह भी यश के लिए। मोनिका बिल्कुल शांत हो गई पर उसने कहा, क्या मतलब? सुकून ने कहा, मैं कल पापा से मिली थी और मैंने उनसे इस बार शांति से बात की है। आप मुझे बताएगी कि एग्जैक्टली क्या हुआ था? क्योंकि जो बात मैंने उनके साथ की, उसके मुताबिक उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने आपको और आपके घर से बाहर निकाला ही नहीं था। उनके मुताबिक उन्हें पता ही नहीं था कि आप प्रेग्नेंट हैं। मतलब आप बिना उन्हें बताए प्रेग्नेंट होकर आई थी। आपने इतनी बड़ी चीटिंग की थी उनके साथ। मोनिका ने कहा, तुम्हें ये सब जानने की कोई ज़रूरत नहीं है सुकून, तुम छोटी बच्ची हो। सुकून ने कहा, मैं कॉलेज में आने वाली हूँ और मैं 18 की होने वाली हूँ। सब कुछ समझ सकती हूँ, जान सकती हूँ। हाँ, आपकी तरह बड़े बड़े फैसले नहीं ले सकती, पर हर चीज़ और हर बात को समझने की पावर है मेरे अंदर। तो बताएंगी कि आपने झूठ क्यों बोला था? मोनिका बस उसे देखने लगी। उसकी टोन काफ़ी बड़ों वाली थी। उसे राजीव जी की बात याद आने लगी, तुमने उसे वक्त से पहले काफ़ी बड़ा कर दिया है। मोनिका ने कहा,
तुम ऐसी बड़ी बड़ी बातें मत करो सुकून, तुम्हारे ऊपर अच्छी नहीं लिखती। उसके बाद वह दूसरी तरफ जाने लगी। सुकून खड़ी हुई और अपना बैग लेकर वहां से जाने लगी। मोनिका ने कहा, नाश्ता। सुकून ने कहा, अब तो मेरे मुंह में खाने का मन नहीं है। तब आएगा जब मुझे सब कुछ अच्छे से पता चलेगा कि एग्जैक्टली आप दोनों में सही कौन है, गलत कौन है और मिसअंडरस्टैंडिंग क्या हुई थी। उसके बाद वह वहां से जाने लगी। नयन सुबह सुबह ही कंपनी चला गया था, इसलिए उसे पता ही नहीं था कि उसकी एंजल अपने पापा से मिलने गई थी और उनकी खातिर अपनी माँ से लड़ने लगी थी। दोपहर का वक्त, सुकून स्कूल से निकल रही थी, तभी उसके सामने गाड़ियां रुकी जो बेहद महंगी थी। अचानक उसमें से एक गाड़ी का शीशा नीचे हुआ जिसमें यश बैठा हुआ था। सुकून उसे देखकर हैरान हो गई और बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? यश को उम्मीद थी कि वह सबसे पहले उसे पापा कहकर बुलाएगी, लेकिन नहीं। उसने अब तक यश को पापा कहकर नहीं बुलाया था। यश ने कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही मन किया कि तुमसे मिल लूं। रात को आया था तो सोचा कहीं मैं तुम्हें पार्टी करते हुए देख लूं तो तुम मुझसे मिलने आओगी। यश ने कहा, थोड़ी देर मेरे साथ समय बिताओगी? सुकून उसकी कार को देखने लगी। उसे जाना तो था, पर उसने कहा, एक मिनट। इसके बाद वह ड्राइवर की तरफ गई और उससे बोली कि वह अपने आप घर आ जाएगी। ड्राइवर वहां से निकल गया, लेकिन उसने नयन को ये बात बता दी, क्योंकि उसे कहा गया था कि अगर सुकून अपने हिसाब से कोई फैसला ले और घर आने का समय बदले तो उसे बता दे। इसके बाद सुकून जाकर यश की गाड़ी में बैठ गई और यश ने गाड़ी को दूसरी दिशा में मोड़ लिया। थोड़ी देर बाद गाड़ी एक आइसक्रीम पार्लर के पास आकर रुकी। यश ने कहा, कौन सी आइसक्रीम खानी है? सुकून ने कहा, नहीं, मुझे नहीं खानी। यश ने कहा, बोलो ना, कौन सी खानी है? मैं दिलाता हूँ। सुकून ने कहा, चॉकलेट चोको चिप। सुकून ने कहा, आपको भी यही पसंद है? यश ने कहा, मैं हर तरह की आइसक्रीम खा लेता हूँ। मेरे लिए पसंद नापसंद का कोई मुद्दा नहीं है, पर हाँ, तुम्हारी माँ की ये फेवरेट है। सुकून ने कहा, आपको कैसे पता? यश ने कहा, मैंने उसे बहुत खिलाई है, वह जो भी चाहती थी यही खाती थी। सुकून ने रैपर को हटाया और आइसक्रीम खाने लगी। यश एक हाथ से आइसक्रीम खाते हुए दूसरे हाथ से गाड़ी ड्राइव कर रहा था। उसने पूछा, बाकी तुम्हारे दिन कैसे गए हैं मेंशन में? सुकून ने कहा, बढ़िया, लाइक हेवन। यश ने कहा, कोई तकलीफ या कुछ ऐसा जो तुम्हें परेशान करता हो? सुकून ने कहा, वहाँ ऐसा कोई नहीं है जो मुझे परेशान करे। तकलीफ की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। जैसे उनके लिए उनकी बेटी नूर है, वैसे ही मैं हूँ। दोनों में कोई भेदभाव नहीं होता और वो मुझे बहुत अच्छे से रखते हैं। मैं उनकी कोई नहीं हूँ, पर फिर भी वह मेरी बहुत केयर करते हैं। सुकून ने कहा, अब मुझे घर जाना है। यश ने कहा, ठीक है। इसके बाद उसने गाड़ी को ओबरॉय मैंशन की तरफ बढ़ा दिया और वहां पहुंचकर थोड़ी दूरी पर गाड़ी रोक दी। सुकून उतर गई और बोली, बाय, और फिर आगे की तरफ चली गई। यश बस उसे यूं ही देखता रहा। थोड़ी देर में सुकून घर पहुंची तो वहां नयन उसका इंतजार कर रहा था। उसे गेट पर खड़े देखकर वह हैरान हो गई। नयन ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ अंदर ले जाने लगा। सभी वहां मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी नयन को रोका नहीं, क्योंकि सब जानते थे कि सुकून यश के साथ आई थी। सुकून ने कहा, नोनू, क्या कर रहे हो आप? छोड़ो मेरा हाथ। लेकिन नयन ने उसका हाथ नहीं छोड़ा और गुस्से से उसे अपने कमरे में ले गया। सामने खड़ा करते हुए वह बोला, क्या कर रही थी तुम उस इंसान के साथ? नयन बिल्कुल उसके पास आकर उसके गले पर अपना हाथ रखते हुए बोला, अपने पिता के साथ क्या कर रही थी? स्कूल नहीं गई थी क्या? सुकून ने कहा, वो मेरे पापा हैं, उनके साथ बात नहीं करूंगी तो फिर किसके साथ करूंगी? नयन ने गुस्से में कहा, क्या क्या उन्होंने तुम्हारी माँ के साथ किया था, तुम भूल गई हो क्या? सुकून का गला सूखने लगा था, लेकिन नयन का गुस्सा देख उसे डर लग रहा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि अगर वह कुछ और बोलेगी तो यश उसे छीनकर ले जाएगा। सुकून ने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन नयन ने अपनी पकड़ और भी मजबूत कर ली और बोला, बोलो। सुकून ने कहा, लेकिन उन्होंने गलत क्या किया है मेरी माँ के साथ? अगर अब मेरी मम्मी और पापा के बीच में समझ आ गई है तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैं क्यों अपने पापा से दूर रहूं उनके और आपकी वजह से? सुकून अभी भी अपना हाथ नयन के हाथ से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इस बार नयन ने उसे पूरी तरह से छोड़ दिया और उसके चेहरे के करीब आते हुए कहा, तुम्हें तो तुम्हारे पापा से दूर रहना ही पड़ेगा ना एंजल। तुम्हारी माँ भले ही उन्हें माफ कर उनके पास चली जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ता है तुम्हारे होने से, तुम्हारे न होने से। और तुम सिर्फ मेरे पास रहोगी।
तुम्हारा हर कदम सिर्फ मेरे आसपास रहना चाहिए और कहीं नहीं। सुकून की सांसें जैसे रुक गईं। उसने कहा, आप ये क्या कह रहे हैं? नयन ने कहा, मैं जो भी कह रहा हूँ बिल्कुल सही कह रहा हूँ। अगर तुम उस इंसान के पास गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, एंजल। सुकून ने कहा, लेकिन वह मेरे पापा हैं। इतने में मोनिका बाहर खड़ी थी और वह गुस्से से कमरे में आई। उसने कहा, तुम्हें समझ में नहीं आता कि तुम्हें तुम्हारे पापा के पास नहीं जाना। सुकून गुस्से से बोली, मैं जाऊंगी, और अब तो बिल्कुल जाऊंगी। समझ गई हूँ, आपकी ही कोई गलती होगी जिस वजह से उन्होंने आपको बाहर निकाला। आपने अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करना जरूरी नहीं समझा, लेकिन आपको उनसे दूर रहना जरूरी लगा। आप उन्हें ब्लेम करती हैं कि उनकी वजह से आपको दर दर की ठोकरें खानी पड़ी, और जो वह 10 साल तक सफ़र करते रहे उसका क्या? मोनिका ने कहा, जबान मत लड़ाओ सुकून। सुकून ने कहा, लड़ाऊंगी, और अब मैं उनके पास ही जाऊंगी। यहाँ नहीं रहना मुझे। इसके बाद वह अपने कमरे की तरफ चली गई। नयन को हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था और उसकी हाथों की नसें उभर आई थीं। एपिसोड 36। सुकून गुस्से से वहां से जा चुकी थी और हर कोई उसे देख रहा था। गनीमत ये थी कि नयन जल्दी ऑफिस चला गया था, वरना वह इस तरीके का सुकून का गुस्सा देखकर सुकून पर आज बहुत गुस्सा करता, क्योंकि सुकून उसे छोड़कर जाने की बात कर रही थी और नयन ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि उसकी एंजल उसे छोड़कर चली जाए। वह प्यार करता था कि नहीं करता था, लेकिन हाँ, वह उसे अपना पोजीशन जरूर मानता था और प्यार से बढ़कर वह पोजीशन को मानता था। सुकून गुस्से से तो निकल गई थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसे कहाँ जाना है। वह बस यूं ही रास्ते पर चले जा रही थी, ना वह स्कूल जा रही थी, न ही किसी दोस्त के घर जा रही थी। बस वह ऐसे ही रास्ते पर चल पड़ी थी और वैसे चलते चलते बहुत दूर आ गई थी। लगभग 1 घंटा वह ऐसे ही रास्ते में चलती रही और वह बार बार रोए जा रही थी और अपने आंसुओं को साफ कर जा रही थी, और यहाँ हर कोई उसके लिए परेशान हो गया। राजीव जी ने अपने कुछ आदमी भेजे ताकि वह सुकून को देख सके, लेकिन उन्हें भी सुकून नहीं मिली, क्योंकि सुकून काफी दूर जा चुकी थी। कहाँ गई, बिना गाड़ी के गई थी, कुछ भी नहीं पता था। और यहाँ सुकून बेहिसाब हाईवे पर आ गई थी और चले ही जा रही थी, और वहाँ गाड़ियाँ इधर से उधर स्पीड से चले जा रही थी, जिस पर वह बिल्कुल भी डर नहीं रही थी। उसे डर नहीं लग रहा था कि उसकी टक्कर हो सकती है किसी चीज़ से, और हुआ भी यही। थोड़ी देर बाद अचानक से पीछे से गाड़ी आए और वह इतनी स्पीड से थी कि वह रोकने को हो रहा था, लेकिन रोक नहीं पाया और सुकून से उसकी खतरनाक टक्कर हो गई। और सुकून थोड़ा आगे जाकर बिल्कुल वैसे ही गिरी जैसे एक पल उसकी माँ गिरी थी, और उसकी जोरदार चीख निकल गई। उसके सर पर चोट लग गई, उसका हाथ जल गया, एक पैर हल्का सा मुड़ गया। अचानक से गाड़ी थोड़ा आगे जाकर रुक गई और उसमें से एक लड़का बाहर आया, जो कि दिखने में 24-25 साल का था। वह तुरंत पीछे की तरफ आया और सुकून को देखा। सुकून खून से लथपथ थी, उसे घबराहट होने लगी। हाईवे पर गाड़ियां दौड़ रही थी, कोई रुक नहीं रही थी, इसलिए उसने सुकून को अपनी गोद में उठाया और तुरंत गाड़ी की बैक सीट पर लेटा दिया और वहां से हॉस्पिटल की तरफ चला गया। थोड़ी देर बाद वह अस्पताल की तरफ आया और उसको एडमिट करवाया। जब पूछा कि कैसे क्या हुआ तो उसने कहा एक्सीडेंट केस है और उसकी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है। हर कोई हैरान हो गया। जिसकी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ वह खुद आया है। उसने कहा, प्लीज आप इलाज कीजिए। नर्स ने कहा, पहले पुलिस केस होगा। उसके बाद वह लड़का बोला, दिमाग खराब है क्या, वह लड़की मर जाएगी। नर्स बोली, लेकिन हम पुलिस के बिना कैसे, मतलब उनकी फैमिली के बारे में कुछ नहीं पता। वह लड़का बोला, शट अप, इलाज करो पहले उसका। नर्स ने कहा, देखिए आप इस तरीके से बदतमीजी नहीं कर सकते। तभी वहां पर एक गाड़ी आकर रुकी बाहर की तरफ, और उसमें से यश धनराज बाहर आया। वह आज अपना ब्लड चेकअप करवाने आया था, क्योंकि कुछ दिनों से उसे अपनी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। उसे लग रहा था कि वह शराब ओवर कर रहा है, इसीलिए वह आया। और जब उसने इस तरीके से एक लड़के को किसी लड़की के लिए बहस करते हुए देखा तो वह कुछ पल के लिए रुक गया और उसके बाद वह वहां से जाने लगा। तभी नर्स ने कहा, देखिए हम उस लड़की का इलाज बिल्कुल भी नहीं कर सकते जब तक पुलिस कंप्लेंट नहीं हो जाती। अचानक से न जाने क्यों उसकी बात सुनकर यश की दिल की धड़कन बढ़ गई और उसने कहा, कौन लड़की? नर्स उसे पहचान चुकी थी और उसने कहा, मिस्टर यश धनराज, आपका अपॉइंटमेंट है ना? तभी उस लड़के ने नर्स का हाथ पकड़ा और कहा, मैंने कुछ कहा है? वह नर्स बोली, पहले पुलिस कंप्लेंट होगी। यश ने कहा, बात क्या हुई है? नर्स ने कहा, एक लड़की का एक्सीडेंट किया है इन्होंने, उनकी फैमिली भी नहीं आई, इलाज करने का बोल रहा है बिना पुलिस कंप्लेंट के। यश ने इस पर कहा, तो सही तो कह रहा है, पुलिस पता नहीं कब तक आएगी और कब तक एफआईआर दर्ज होगी।
वो नर्स को लगा कि यश उसकी साइड लेगा, लेकिन नहीं। यश ने कहा, कहाँ है वह लड़की? नर्स ने कहा, नॉर्मल रूम में है। यश उस लड़की को देखने न जाने क्यों चला गया, और जब उसने लड़की का चेहरा देखा अंदर आते ही, तो वह हैरान हो गया। उसकी दिल की धड़कन बढ़ गई। सुकून का आधा चेहरा खून से लथपथ था, लेकिन ऐसा नहीं था कि वह अपनी बेटी को पहचान नहीं सकता था। वह तुरंत उसके पास आया और उसका चेहरा पकड़ते हुए बोला, सुकून। नर्स और वह लड़का दोनों हैरान हो गए, और यश ने गुस्से से देखा और बोला, अभी के अभी इलाज करो। नर्स ने कहा, बट सर आपका इनसे रिश्ता? उसे अचानक से अजीब सा लगा। यश ने कहा, बेटी है मेरी, इलाज करो। वह लड़का भी हैरान हो गया। वह भी उसे अच्छे से जानता था कि वह यश धनराज एक टाइम का टॉप एक्टर था और दोबारा एक्टिंग लाइन में आ गया था। नर्स ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर ने सुकून का इलाज करना शुरू किया। वह लड़का यश के पास आया और बोला, हेलो, मेरा नाम युवराज है। यश ने उसे कुछ नहीं कहा। उसने फोन को हाथ में लिया और उसने मोनिका का नंबर ढूंढा। उसने सालों से मोनिका को फोन नहीं किया था। वह अगर ओबरॉय मेंशन फोन करता था तो सिर्फ राजीव जी को, क्योंकि उसे पता था कॉल पिक वहीं से होगा और कोई नहीं करेगा। लेकिन आज उसने पहली बार मोनिका को बहुत समय के बाद कॉल किया। यहाँ मोनिका सुकून के लिए परेशान अपने कमरे में बैठी हुई थी और सोफे पर बैठी थी और अपने हाथ की कोनी को सोफे के पैर पर टिकाया हुआ था और अपने हाथ को अपने माथे पर रखा हुआ था और उसे बार बार समेट रही थी और खोल रही थी। तभी उसका फोन बजने लगा। मोनिका ने उसे इग्नोर किया तो दोबारा फोन बजने लगा, तो इस बार उसने बिना देखे फोन उठाया और कहा, हेलो, कौन बोल रहा है? इस वक्त उसकी आवाज काफी दबी हुई थी। यश ने बिल्कुल भी इस बात पर आपत्ति नहीं जताई है कि वही बोल रही है कि कौन बोल रहा है। शायद उसने नंबर डिलीट कर दिया होगा, लेकिन उसे सुकून के बारे में बताना था। यश ने कहा, मोनिका। एकदम से मोनिका की सांसें अटक गई और उसने फोन से कान हटाकर स्क्रीन को देखा तो यश का नंबर था। और उसके बाद उसने फोन को वापस कान से लगाया और रोते हुए बोली, यश, सुकून कहीं चली गई है, प्लीज उसे ढूंढ दो। पता नहीं क्यों, लेकिन उसने आज ये बोल दिया। उसने कहा, मैं जानता हूँ वह कहाँ है। उसने कहा, मैं जानता हूँ वह कहाँ है। मोनिका एकदम से खड़ी हो गई, खुश होते हुए बोली, कहाँ है? तुम्हारे पास है, बताओ, मैं आती हूँ अभी उससे मिलने के लिए। यश ने कहा, हॉस्पिटल। उसने बड़ी मुश्किल से यह शब्द कहा था। मोनिका जो खुशी खुशी कमरे से बाहर निकलने को हो गई थी, उसके कदम रुक गए और वह डर गई और बोली, क्या हॉस्पिटल? उसने बड़ी मुश्किल से यह शब्द कहा था। मोनिका जो खुशी खुशी कमरे से बाहर निकलने को हो गई थी, उसके कदम रुक गए और वह डर गई और बोली, क्या हॉस्पिटल? उसके बाद यश ने धीरे धीरे उसे एक्सीडेंट सुकून के बारे में बताया और मोनिका के हाथ से फोन छूटकर नीचे गिर गया और नीचे गिरने की आवाज दूसरी तरफ यश के कान में भी गई। यश ने कहा, मोनिका, मोनिका, मोनिका। मोनिका ने झुककर फोन उठाया और फिर बाहर की तरफ भागते हुए बोले, यश, प्लीज मेरी बेटी की हेल्प कर दो, उसका इलाज कर दो, मैं आ रही हूँ हॉस्पिटल। उसके बाद वह नीचे की तरफ भागने लगी। जब मान्यता जी और राजीव जी ने ऐसे उसे भागते हुए देखा तो वह हैरान हो गए और वह बाहर की तरफ भाग गई। उसे मान्यता जी और राजीव जी सवाल पूछते रह गए, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। वह जल्दी से ड्राइवर के पास आए और बोली, हॉस्पिटल। मान्यता जी और राजीव जी ने उसके मुंह से हॉस्पिटल सुन लिया था और वह दोनों हैरान हुए और राजीव जी ने दूसरी गाड़ी निकलवाई और वह उसके अंदर बैठ गए और मोनिका जिस रास्ते जा रही थी उसी रास्ते वह सभी चल पड़े। और यहाँ नयन के आदमियों ने भी उसे बता दिया कि उसके साथ क्या हुआ है और वह भी अस्पताल के लिए ऑन द स्पॉट निकल गया और उसने अपनी मीटिंग्स को इस वक्त कैंसिल कर दिया। सबसे पहले नयन ही पहुंचा था और वह सबसे पहले डॉक्टर के साथ लड़ा था। उसने उसका कॉलर खींचते हुए कहा, अगर वह ठीक नहीं हुई ना तो देख मैं तेरा कहाँ कहाँ इलाज करता हूँ। उसके बाद उसने से धक्का दिया और डॉक्टर तुरंत वापस ऑपरेशन थिएटर गए और सुकून को देखने लगे। और यहाँ नयन गुस्से से इधर से उधर चक्कर काट रहा था। वहां पर हर कोई आ गया। यश भी वहीं बैठा हुआ था। युवराज वहां से जा चुका था क्योंकि उसकी कंपनी से मीटिंग के लिए फोन आया था। यश ने उसका चेहरा पकड़ा जो कि आंसुओं से भीगा हुआ था और मोनिका तुरंत उसके गले लग गई। यश की दिल की धड़कनें बढ़ गई। उसने भी कसकर उसे गले लगाया और कहा, हमारी बेटी अंदर है, उसका इलाज हो रहा है, तुम टेंशन मत लो सी। यश ने उसका चेहरा पकड़ा जो कि आंसुओं से भीगा हुआ था और मोनिका तुरंत उसके गले लग गई। यश की दिल की धड़कनें बढ़ गई। उसने भी कसकर उसे गले लगाया और कहा, हमारी बेटी अंदर है, उसका इलाज हो रहा है, तुम टेंशन मत लो सी। मोनिका ने रोते हुए कहा, थैंक यू सो मच यश, उसे बचाने के लिए। मोनिका ने रोते हुए कहा, थैंक यू सो मच यश, उसे बचाने के लिए। उसके बाद उसने कसकर उसके सीने में अपना चेहरा छुपा लिया। कम से कम गलत ही तरीके से सही, लेकिन वो दोनों एक दूसरे के करीब तो चले गए थे।
नयन को बिल्कुल भी अजीब नहीं लगा। वह दोनों लव थे और वह किन्हीं लव के बीच में नहीं आना चाहता था। बस वह चाहता था कि इन दो लव की वजह से उसकी सुकून उनसे दूर ना हो जाए। उसके बाद उसने कसकर उसके सीने में अपना चेहरा छुपा लिया। कम से कम गलत ही तरीके से सही, लेकिन वो दोनों एक दूसरे के करीब तो चले गए थे। नयन को बिल्कुल भी अजीब नहीं लगा। वह दोनों लव थे और वह किन्हीं लव के बीच में नहीं आना चाहता था। बस वह चाहता था कि इन दो लव की वजह से उसकी सुकून उनसे दूर ना हो जाए। दोपहर के लगभग 1:30 बजे के आसपास डॉक्टर बाहर आए और उन्होंने कहा, आउट ऑफ डेंजर है वह, थोड़ी देर में हम उन्हें नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर देंगे, तब आप उनसे मिल लेना, ठीक है? उन्हें होश भी आ जाएगा तब तक। दोपहर के लगभग 1:30 बजे के आसपास डॉक्टर बाहर आए और उन्होंने कहा, आउट ऑफ डेंजर है वह, थोड़ी देर में हम उन्हें नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर देंगे, तब आप उनसे मिल लेना, ठीक है? उन्हें होश भी आ जाएगा तब तक। उसके बाद वहां से चली गई। गनीमत थी कि एक्सीडेंट खतरनाक नहीं हुआ था और तुरंत युवराज उसे अस्पताल लेकर आ गया था। उसने बिल्कुल भी यह नहीं सोचा कि उसके साथ क्या होगा और क्या नहीं होगा, वह बस इंसानियत के नाते उसे यहाँ ले आया। थोड़ी देर में सुकून को वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया और हर कोई उसके पास आया कि सुकून को होश आ गया। उसके सर पर पट्टी बंधी हुई थी, एक हाथ पर पट्टी बंधी हुई थी, उसकी पीछे कमर पर भी बंधी हुई थी और एक पैर भी फिलहाल हल्का सा ऊपर की तरफ लटकता हुआ था, क्योंकि हल्की सी हड्डी क्रैक हो गई थी, लेकिन डॉक्टर ने उसे भी ठीक कर दिया था, पर फिलहाल वह चल फिर भी नहीं सकती थी। नयन तुरंत उसके पास आया और उसको अपने सीने से लगाया। सुकून ने अपना दूसरा हाथ उसकी कमर पर रखा और कहा, मुझे लगा मैं आपसे कभी नहीं मिल पाऊंगी। उसके बाद उसने अपना सर उठाकर उसे देखा तो नयन ने उसके माथे को प्यार से चूम लिया और कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा। उसके बाद उसने कसकर उसे पकड़ लिया। हर कोई उन दोनों को देख रहा था। फिर वह थोड़ा सा दूर हो गया और मोनिका और यश उसके पास आए। उन दोनों ने प्यार से उसके माथे को चूम लिया और फिर यह इत्तेफाक ऐसा हुआ कि दोनों ने एक साथ उसके एक एक गाल को एक साथ चूम लिया था और मोनिका और यश की नजरें इस पर एक साथ और एक दूसरे से टकराई थी। सुकून ने ये चीज नोटिस कर ली थी। उसने जल्दी से यश का हाथ पकड़ लिया और दूसरे हाथ को हल्का सा उठाने की कोशिश करने लगी ताकि वह मोनिका का हाथ पकड़ ले, तो मोनिका ने सामने से अपना हाथ आकर दे दिया और सुकून ने उसे पकड़ा और यश के हाथ के ऊपर रख दिया और कहा, प्रॉमिस करो कि आप दोनों साथ रहोगे। मोनिका इस पर यश को देखने लगी और यश मोनिका को आस भरी नजरों से देखने लगा। सुकून ने मोनिका को देखते हुए कहा, सब पुरानी बात भूल जाओ ना मम्मी, पापा के पास आ जाओ, उनके साथ शादी कर लो प्लीज, मेरे लिए कर लो, मुझे भी तो मेरे पापा चाहिए ना। मोनिका की आंखों में आंसू आ गए। उसने तुरंत अपने हाथ जोड़कर यश से माफी मांगी और उसने कहा, मुझे माफ कर दो यश, मैंने 10 साल तुम्हें बहुत तड़प लिया। उसने तुरंत उसको अपने सीने से लगाया और उसके माथे को प्यार से चूम लिया। फाइनली वो दोनों मान गए थे और सुकून खुश हो गई, लेकिन नयन गुस्से में आ गया और वह तुरंत वहां से बाहर की तरफ चला गया और सुकून बस उसे देखते रह गई। उसे समझ नहीं आया कि नयन को क्या हुआ। तो दोस्तों, आगे कहानी में क्या होगा ये जानने के लिए स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ नॉवल स्टोरी 2.6 पर। अगर कहानी आप सबको पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।